हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अभी तक आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर 11th क्लास और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर। क्या है टॉपिक का नाम? वेक्टर, सदिश। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी आप नए नए 10th पास करके आए हैं सब लोग। पहले तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो 10th और 11th के कोर्स में डिफरेंस है बच्चों, बहुत ज़्यादा। एक 10th पास करके बच्चा आता है, उसको किसी भी जगह पर पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शुरू के कुछ दिनों तक सिर्फ पागल बनाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी जोड़ बाकी गुणा भाग या कुछ ऐसे बेसिक के नाम पर एग्जैक्ट कंटेंट कोई नहीं सिखाता है आपको। कारण क्योंकि ये इन सब चीज़ों का एक स्टैंडर्ड है। तो अगर आप स्टार्टिंग में अगर ये पढ़ लेंगे तो आप भाग जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। मेरी गारंटी है आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पर डे 20-25 मिनट, आधा घंटा जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स आते हैं उसको आप बेहतर तरीके से देखें। एक रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आज का हमारा पार्ट नंबर 1 है बच्चों, ये दिस इज पार्ट नंबर 1। कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे, जैसे कि आप कोई भी परिभाषा लिखेंगे, ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, RBSC, CBSE, क्लास 11th उन सब के लिए है। और अगर 12th क्लास में भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको वेक्टर में समस्या आ रही है, ठीक है, सदिश के अंदर कोई डाउट हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, आज दिन तक हम लोग कोई डेफिनेशन लिखते थे, उसका मीनिंग कुछ और होता था 10th क्लास तक। अब आज कोई भी परिभाषा आप लोग लिखोगे, उसके अंदर आपको सबसे पहले परिभाषा लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन लिखनी है एक तो, उसके बाद में उसका मात्रक लिखना है, यूनिट मेंशन करनी है आपको उसकी, फिर बताना है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, सदिश या अदिश राशि कैसी है ये आपको दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, वेक्टर और स्केलर। उसके बाद में आपको उसकी विमा लिखनी पड़ेगी। ये वर्ड आपके लिए नया है, अगले कुछ वीडियोस के बाद में हम यही टॉपिक शुरू करेंगे, डायमेंशन। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल आसान भाषा में। यह चैनल हमने ना तो किसी की पब्लिसिटी के लिए बनाया है, ना किसी को कुछ दिखाने के लिए बनाया है। ये सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकें। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? और लास्ट में उसका कोई चित्र बताना है आप लोगों को, डायग्राम अगर कोई है तो। ये मीनिंग हुआ किसी भी परिभाषा को लिखने का 11th एंड 12th के अंदर, ठीक है। और कोई भी जो डेरिवेशन होता है, मीन्स किसी चीज को हम प्रूव करते हैं, प्रूफ देते हैं, सिद्ध करते हैं, तब 11th 12th फिजिक्स के अंदर क्या करना है आप लोगों को, किन किन पॉइंट्स में मेंशन करना है। सबसे पहले उसका चित्र बनेगा, डायग्राम बनेगा, उसके बाद में उसकी भाषा लिखी जाएगी। ये कुछ गुण है, ये कुछ क्वालिटीज़ है कि क्यों बच्चों के, हमारे वाले बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं फिजिक्स में। उसके बाद में उसका प्रूफ होगा पूरा मैथमेटिकल, गणितीय हल पूरा उसका जो भी है। फिर उसके बाद में हमको विभिन्न स्थितियां बतानी पड़ेगी, उनको कहते हैं केसेज, विभिन्न स्थितियां। और लास्ट में जाके हमको उसके ग्राफ मेंशन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 12th बोर्ड के अंदर और 11th के अंदर। और यही आपको डाउट क्लियर होगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 10th पास करके आते हैं और 11th में साइंस लेते ही अपने आप को बायोलॉजी वाले डॉक्टर समझने लग जाते हैं और मैथमेटिक्स वाले अपने आप को IITian समझने लग जाते हैं। बट बच्चों, आपने अभी जस्ट एडमिशन लिया है 11th के अंदर, तो मैं आपको IIT, नीट, ये जो बड़े बड़े नाम है ना, IAS, RS, इनके झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। सीधा सीधा फंडा है। जिस तरीके से आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे, उसी तरीके से कॉपी लेके बैठो और वीडियो को देखते रहो और पढ़ाई शुरू कर लो। बस सीधा सीधा सिस्टम है इसके अंदर। इन पॉइंट्स को नोट कर लो आप लोग वीडियो को पॉज करके कि भाई किन पॉइंट्स में हमको आंसर लिखना है। उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूं आगे, जिसका नाम है हमारा टॉपिक का आज का, दैट इज वेक्टर।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब वो 5 पांडव कौन से हैं हमारे फिजिक्स के, कौन सी वो 5 लाइफ लाइन से 5 पांडवाज कौन से हैं, या 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स कौन से हैं जो हमको फिजिक्स में परफेक्ट बनाते हैं। उसमें पहला टॉपिक आता है हमारा सदिश वेक्टर, जो हम आज शुरू कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में इसको खत्म कर देंगे। ये मेरी गारंटी। आपको नहीं समझ में आया तो चैनल छोड़ के चले जाना, आप बस रेगुलर क्लास अटेंड करते रहें, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है वीमा, डायमेंशन। एक हमारा टॉपिक है ग्राफ, और एक हमारा टॉपिक है अवकलन, डिफरेंशिएशन। ये फिजिक्स की जान है, आत्मा है ये सब फिजिक्स की। और लास्ट में जाके आता है हमारा समाकलन। ये सब मैथमेटिकल टूल्स है रियल में, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं ना, उस टाइप से। तो आप चाहे सीबीएसई के हैं, चाहे आरबीएसई के हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, चाहे हिंदी मीडियम के हैं, चाहे भारत के हैं, चाहे नेपाल के हैं, चाहे भूटान के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स इस सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड है, वो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। इन 5 पॉइंट्स के नाम लिख लो। इन 5 पॉइंट्स को हम अगले 20 दिनों में खत्म करेंगे, और ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा इन 5 में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, सदिश वेक्टर। आज के वीडियो के अंदर हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि यह एक आदमी यहाँ पर ए स्थान पर है, ए पॉइंट पर है, यहाँ से वो 3 किलोमीटर इधर गया बी पॉइंट पर, और बी से सी चला गया यहाँ पर, दैट इज 4 किलोमीटर, और वापस वो सी से ए आ गया डायरेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा पाइथागोरस लगेगा इसके अंदर, और ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर आएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, शायद कोई डाउट नहीं। इस चित्र के अंदर देखो आप लोग, एक इंसान जो है ए पॉइंट पे खड़ा है, ए से बी गया 3 किलोमीटर, बी से सी गया 4 किलोमीटर, और वापस सी से ए आ गया, डायरेक्ट आ गया, दैट इज 5 किलोमीटर। ये 5 कैसे आया? पाइथागोरस से आया। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो उसने कुल दूरी कितनी तय की, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, उसने जो कुल दूरी तय की वो पहले कहां से गया, थोड़ी पोजीशन चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं, वो ए से बी गया और बी से सी गया। वो कहां से कहां गया, ए से बी और बी से सी, सी जाके रुक गया। तो कुल दूरी ए से बी व बी से सी कितनी हो गई, 3 + 4 = 7 किलोमीटर। अब उसने विस्थापन कितना तय किया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधी दूरी ए से सी तक, दैट इज 5 किलोमीटर। तो ये क्या बात हुई भाई, कहने का मतलब जिस तरीके से एक बस चलती है, एक ट्रेन चलती है, वो सब दूरी कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब चीज़ें डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, इसलिए जल्दी पहुंच जाते हैं। तो क्या मीनिंग है दूरी का और क्या मीनिंग है विस्थापन का? दूरी का मतलब 2 बिंदुओं के बीच का बिंदु पथ, उसे दूरी कहते हैं, यानी द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे टॉपिक दूरी और विस्थापन से नहीं है बच्चों, मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि दूरी एक अदिश राशि है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या किया हमने, क्या बोला, 2 वर्ड बोले और साथ में बोला ये राशि है। तो एक भौतिक राशि, उसकी क्या परिभाषा बन सकती है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसका मापन संभव हो, यानी जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिसकी गणना कर सकते हैं, जिसका मापन संभव हो, that can be measured, that can be measured, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी जैसे कि 5 किलोमीटर दूरी, 2 किलो दूध, 5 किलो चावल,
4 किलो आटा, जो भी आपकी क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि हम जिसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसका मापन संभव है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो अब आपको पता चल गया होगा भौतिक राशि जो है दिशा के तरीके से, दिशा के आधार पर दो प्रकार की हो गई। एक तो हो गई अदिश राशि, एक हो गई सदिश राशि। आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सदिश अदिश का। वन इज स्केलर एंड सेकेंड इज वेक्टर। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। गॉट माई पॉइंट एवरीवन। बेसिकली दो प्रकार से हो गई हमारे पास में, एक भौतिक राशि का हो गई अदिश राशि, एक हो गई सदिश राशि। ओके, तो अदिश और सदिश के बाद में थोड़े जब हम बड़े हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद में मैं आपको एक वर्ड और सीखूंगा, प्रदिश राशि, दैट इज टेंसर क्वांटिटी, वो एक अलग चीज है। तो सीधा मैं आपको बता देता हूं कि अदिश राशि किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, इस साइड हिंदी में लिखता हूं, इस साइड में इंग्लिश में लिख लेता हूं। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है अदिश राशियां। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होता है, केवल क्या होता है, परिमाण, उन्हें कहते हैं अदिश राशि। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अभी मैंने यहां पे वर्ड लिखा परिमाण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है वैल्यू, यानी उसका मान कितना है। जैसे मैंने लिखा 10 किलोग्राम, तो 10 जो संख्या है, 10 जो नंबर है, उसका परिमाण हो गया। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशियां कहते हैं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। ये सीधी सटीक परिभाषा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियो को आगे तक देखते जाओगे, वैसे वैसे राज खुलते जाएंगे, आपको समझ में आता रहेगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only मैग्नीट्यूड परिमाण का मतलब हो गया उसका मान, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स का सिर्फ मैं नाम लूंगा, आप लोगों को अभी कुछ लिखना नहीं है, फिर हम फिर से आगे डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर धीरे धीरे उलझते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे दूरी, डिस्टेंस, चाल मीन्स स्पीड, उसके बाद में हमारा चाल के बाद में हो गया नेक्स्ट कार्य, वर्क, ये सब अदिश राशियां हैं। कहने का मतलब इन सब में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इनमें कोई दिशा का महत्व नहीं होता है। अभी एक मैंने नया वर्ड उठा दिया, डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन की कोई मतलब फिक्स कंडीशन सुटेबल फुलफिल नहीं होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब बारी आती है सदिश राशियां किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा जिसमें परिमाण होता है तथा दिशा होती है, मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसे वेक्टर कहते हैं, उसे सदिश कहते हैं। पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही परिभाषा घिसी जाती है। क्या परिभाषा है मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, 5 मिनट बाद में देखना, आपको कुछ नई चीज मिलेगी। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, भाई जिसमें परिमाण तो हो गई, साथ साथ में निश्चित दिशा भी होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं, और भी अगर छोटा मोटा कोई डाउट है आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो टाइम पे मिलते रहें।
और हर वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और डेली आपको 20, 25, 30, 35 मिनट का जो भी वीडियो मिलता है, इतना टाइम तो हम हमारे लिए दे सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, पूरे भारत में आपको सबसे आसान भाषा में फिजिक्स यही समझ में आएगी। जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। Those physical quantities which contains both magnitude and directions are considered as vector quantities, just like displacement, velocity, acceleration, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि। अब मैं कह रहा हूं ये परिभाषा अधूरी है, पूरे भारत में इसी परिभाषा को घिसा जाता है। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, मींस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो सदिश राशि नहीं है। ये लो हमारा खेल खत्म। ये सब जगह आपको यही घिसाया जाएगा कि भाई जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश है, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे वेक्टर कहते हैं, सदिश कहते हैं। इसलिए मैंने आपको चैनल के स्टार्टिंग में शुरू में ही बोल दिया कि मैं आपको IIT, नीट और डॉक्टर और ये इंजीनियर के झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। जिस तरीके से आप एक छोटे बच्चे की तरह 10वीं क्लास तक पढ़ते थे उसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। उस भौतिक राशि का नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। लिख देता हूं मैं ये। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो अपवाद हो गया। अरे अपवाद है तो भाई अपवाद कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है हमारी फिजिक्स के अंदर, वो केमिस्ट्री के अंदर होते हैं। लोग पागल बनाते हैं भाई। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने। गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं, ठीक है, और भैंस को इंग्लिश में बफेलो कहते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इजी स्पेलिंग किसकी है? काऊ की, गाय की COW। अब बोले बफेलो की स्पेलिंग क्या है? अब वो मुझे पूछ ले तो मुझे भी नहीं याद है, पता नहीं क्या होगी, मुझे क्या लेना देना गाय भैंस से। जस्ट मैं तो एक बात कह रहा हूँ। अब अगर बफेलो की स्पेलिंग गलत है तो उसमें भैंस की क्या गलती है, मुझे ये बताओ। उसकी कोई गलती नहीं है ना? हंस रहे हो आप लोग? हंसो, कोई नहीं। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई चीज़ टफ है तो उसमें उस टॉपिक की गलती नहीं है। हमने उस चीज़ को इजी वे में स्टडी पर्पज के लिए अगर हम उसको लो लेवल पे लेके आ जाएंगे तो ये गलत बात है बेटा। और ये इस सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ अपवाद जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा का मतलब ये है 11th 12th के अंदर कि वो मतलब पृथ्वी से लेके आकाश तक, तारों तक, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में वो वैलिड होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दी, तथा जो सदिश योग के नियमों का पालन करने चाहिए, जो सदिश योग के नियमों का पालन करने चाहिए। It must follow the rules of vector addition. It must follow द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अब फिर अंदर घुस गए हम लोग कि ये साला सदिश योग का नियम क्या है, वेक्टर एडिशन का क्या लॉ है। तो मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ, फिलहाल हम ये आगे पढ़ेंगे। सदिश योग के नियम कौन कौन से हैं उसके सिर्फ नाम बताता हूँ मैं आप लोगों को, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहला है त्रिभुज नियम। पहला कौन सा है? त्रिभुज नियम। दूसरा है हमारा समांतर चतुर्भुज नियम। ये सदिश योग के नियम है। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपको पता चलता रहेगा। और तीसरा है बहुभुज नियम। कौन सा है? बहुभुज नियम। वेक्टर एडिशन के लॉज कौन कौन से हैं? और वो है हमारा फर्स्ट नंबर ट्रायंगल लॉ।
सेकंड है हमारा पैरेललोग्राम लो, और थर्ड है पॉलीसाइड रूल्स या लॉज, जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हो। ये सदिश योग के नियम हैं। तो कुल मिला के अभी तक के कंटेंट में हमने ये पढ़ा कि सदिश राशि किसे कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है, एक निश्चित दिशा होती है तथा जो साथ ही साथ सदिश योग के नियमों का पालन करती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है और जो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करती है। ओके, कल हम लोग वेक्टर को, सदिश को मैथमेटिकली पढ़ेंगे। आज मैंने आपको वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। और इसका रिवीजन जरूर करें, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको शेयर भी करें। थैंक यू।